हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में बनते हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम सेकेंड शिफ्ट का यानी 30 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का सभी सब्जेक्ट का पेपर हमने इस चैनल पर डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट डाल दिया है उसमें सीटेट के नाम से, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। साथियों, हर एक डेट का हर सब्जेक्ट के हिसाब से यानी 2021 में दिसंबर में जितने भी पेपर हुए हैं और जनवरी 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं सभी का सब्जेक्ट वाइड वीडियो लेके हमने इस चैनल पर डाल दिया है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन है आप तक जल्द पहुंच पाए, जैसे कोई हम नया वीडियो डालते हैं तो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी आपके बहन भाई रिश्तेदार चाहने वाले जितने भी हैं सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें पूछा है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला कहता है विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित। दूसरा कहता है विकास पूर्ण अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। तीसरा कहता है विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। और चौथा परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करता है। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी विकास पूर्ण अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। चार ऑप्शन रखे हैं। पहला कहता है मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा कहता है गुणात्मक परिवर्तन, तीसरा कहता है दोनों मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन, और चौथा कहता है शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसमें ये दोनों ही हो जाएंगे, यानी तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। फर्स्ट कहता है प्रकृति, सेकंड कहता है अनुवांशिकता, तीसरा कहता है लालन पालन, और चौथा कहता है क्रोमोजोम। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर तीसरे का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी लालन पालन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। पहला कहता है स्कूल एवं पास पड़ोस, सेकंड परिवार और संचार माध्यम, तीसरा पास पड़ोस एवं शिक्षक, और चौथा परिवार एवं पास पड़ोसी। इसमें पूछा गया है बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर चौथा, यानी परिवार समाज के लिए परिवार एवं पास पड़ोस ये बच्चों की प्राथमिक संस्थाएं हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा है, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयोन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयोन देगा। ताकि साथ ही क्रेयोन का मतलब मेरे को नहीं पता है, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्रेयोन का मतलब क्या होता है। ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कॉलर वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। पहला कहता है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, सेकंड कहता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, तीसरा कहता है सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण, और चौथा कहता है सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
6 में पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को के संकेत वस्तुओं को दर्शाता है, सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो? पहला कहता है इसमें संवेदी पेशीय अवस्था, सेकंड कहता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कहता है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था और चौथा कहता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण होती है? पहला फर्स्ट कहता है क्रमबद्धता की योग्यता, सेकंड कहता है सोपान क्रमिक वर्गीकृत योग्यता और तीसरा कहता है अकेंद्रीयता और चौथा कहता है अनुपातिक तर्क की योग्यता। 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी अकेंद्रीयता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक कहता है, बच्चा कहता है मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक कहता है यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा कहता है पंख हैं, पंजे। अध्यापक कहता है सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा कहता है यह वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा सकता है? ऑप्शन रखे हैं, पहला कहता है अवलोकनात्मक अधिगम, सेकंड कहता है विवरणात्मक अधिगम और तीसरा कहता है पाड़ और चौथा कहता है संज्ञानात्मक संघर्ष। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसमें पाड़ करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है लेव-वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? लेव-वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है, सक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट कहता है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और सेकंड कहता है मनोयौनिक दृष्टिकोण, तीसरा कहता है व्यवहारिकवादी दृष्टिकोण और चौथा कहता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों लेव-वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी संबंधित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? फर्स्ट कहता है बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, सेकंड कहता है बड़ों द्वारा ही दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, तीसरा कहता है पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, चौथा कहता है स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। यानी पियाजे के सिद्धांत के आधार के बारे में पूछा गया रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? पहला कहता है व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, सेकंड कहता है अनुभवजन्य, तीसरा कहता है सामाजिक बुद्धि और चौथा कहता है अंतः व्यक्तिक। 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अंतः वैयक्तिक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तथा सीमित नहीं करना चाहिए, इससे क्या चिन्हित होता है? फर्स्ट कहता है जेंडर शक्तिकरण,
सेकंड कहता है जेंडर रूढ़ वृद्धता, तीसरा कहता है जेंडर रूढ़ वृद्धता लचीलापन, और चौथा कहता है जेंडर समरूपता। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ सही हो जाएगा इसमें, यानी जेंडर रूढ़वादिता और जेंडर समरूपता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में अभिकथन दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों में भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कारण आर दे रखा है भावनाओं की अभिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प का चुनाव करें। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, यानी आपका ए भी सही है, इसमें आपका आर भी सही है, परंतु जो आपका आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में भी दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पोर्टफोलियो में असमर्थ परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन रखे हैं। पहला कहता है बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना। सेकंड कहता है व्यक्तिक भिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। तीसरा कहता है अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना। चौथा कहता है प्रत्येक के लिए व्यक्तिक शिक्षा योजना बनाना। 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा सही होगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता संचारण में शाक्तिक क्षीणता और अशाक्तिक होना, नित्याक्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? पहला कहता है श्रवण अक्षमता के, सेकंड कहता है बौद्धिक अक्षमता के, तीसरा कहता है स्वलीन स्पेक्ट्रम के, और चौथा कहता है दृष्टि अक्षमता के। 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी स्वलीन स्पेक्ट्रम के। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? फर्स्ट कहता है कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना। सेकंड कहता है विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। तीसरा कहता है बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग। चौथा कहता है समूह समृद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19
19 में पूछा गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। साथियों ये मिलान करना है आपको। डिस्फेजिया ये हो जाएगा पहले का चौथे से, यानी भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यताओं को प्रभावित करता है। और डिस्प्रोक्सिया ये साथियों आपका हो जाएगा पहले से, यानी बी का पहले से, ये हो जाएगा संतुलन सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक समन्वयन वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई। और डिस्कैलकुलिया ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तीसरे से हो जाएगा, यानी इसका इससे हो जाएगा, यानी यह दिव्यांगता जो शिक्षार्थियों की गणितीय गणनाओं को करने की दक्षता को प्रभावित करती है। और डिस्ग्राफिया ये हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी यह दिव्यांगता जो समृद्धता के साथ लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 21 का करेक्ट आंसर पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया है समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण करना। तीसरा कहता है समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है वह शिक्षिका जो वह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। पहला कहता है बच्चों की योग्यता को, सेकंड कहती है बच्चों को प्रयत्न को, और तीसरा कहता है बच्चों की घबराहट को, और चौथा कहता है आनुवांशिक रचना को। इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चों के प्रयत्न को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रहनी चाहिए। फर्स्ट कहता है केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से, सेकंड कहता है जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, तीसरा कहता है विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, चौथा कहता है भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से। 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन रखे हैं, पहला कहता है सामाजिक संरचनावादी, सेकंड कहता है व्यवहारवादी, तीसरा कहता है सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, और चौथा कहता है संरचनावादी। 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सामाजिक संरचनावादी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है, यानी पीटर ने कहा ऐसा। पहला कहता है अपसारी चिंतन, सेकंड कहता है स्वतः यथार्थता, और तीसरा कहता है उपलब्धि परिपक्वता, और चौथा कहता है सीखी गई निस्सहायता विचारगी। 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी सीखी गई निस्सहायता यानी विचारगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 के अनुसार खालिस्तान का उपयोग फिर खालिस्तान को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है इन खालिस्तानों की जगह पर क्या आएगा। साथियों 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अनुभव जनित अधिगम आलोचनात्मक चिंतन। यानी पहले खालिस्तान की जगह पर यहाँ से यहाँ तक आएगा और दूसरे खालिस्तान की जगह पर ये आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है। पहला कहता है अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए। सेकंड कहता है अध्ययन सामग्री की संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। तीसरा कहता है अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे संबंधित अंशों में विभाजित किया जाए। और चौथा कहता है अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसमें कोई भी उदाहरण नहीं हो। 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। आगे देख लेते हैं साथियों, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरों की क्रिया में आने को समय संगीत की धुन बजा देती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है यानी होती है तो इसका क्या अर्थ है। पहला कहता है बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया है। सेकंड कहता है अभिभावक असफल हो गए हैं, बालक की अतिरिक्त कक्षा यानी ट्यूशन प्रावधान करना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। और तीसरा कहता है बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। चौथा कहता है यह व्यवस्था की असफलता है। साथियों पहला और चौथे में से हो सकता है, कौन सा सही होगा आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी यह व्यवस्था की असफलता हो सकती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है अभिकथन ए दे रखा है विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को प्रोत्साहित करने लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चा करना। कारण आर अधिगम की प्रकृति के क्रियाशील और सामाजिक है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी आपका ए भी सही है इसमें और आर भी सही है, परंतु आपको जो आर है सही व्याख्या करता है ए की। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे इसमें हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।